बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलाक़ सलासा, ये नाम और ये बात आपने कई दफ़ा सुनी होगी। और इमामुल गैरत मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती फ़ज़ल अहमद चिश्ती साहब आसाना आलिया सुंदर शरीफ लाहौर, आपने इस मौजू पर एक किताब लिखी है जो कि मार्केट में आ चुकी है, जो आपको आस्ताना आलिया सुंदर शरीफ से भी मिल सकती है, अल हक़ाइक़ पब्लिशर से भी आपको मिल सकती है, और मकतबा अफ़कार अहल सुन्नत से भी आपको ये किताब मिल सकती है। इमाम अहल सुन्नत इमामुल गैरत मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती फ़ज़ल अहमद चिश्ती साहब, उनके आस्थाने से भी आपको ये किताब मिल सकती है। अगर आप इसको ऑनलाइन मंगवाना चाहें तो वो भी आपको डाक के ज़रिए भेजी जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको वहाँ पे मरकज़ में रब्ता करना पड़ेगा, और मरकज़ की तरफ से कुछ नंबर जो हैं वो दिए गए हैं, उनमें से आप किसी भी नंबर पर रब्ता करें और आप किताब घर बैठे भी हासिल कर सकते हैं। जो बात मैंने आपके साथ करनी है वो ये है कि तलाक़ सलासा ये मसला क्या है और ये है क्या, और इस मौजू पर किताब लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और हमारे यहाँ या अवाम में इस मौजू पर कितना इल्म है और क्या इसमें बहसें चलती हैं। तो तलाक़ सलासा असल में ये होता है कि किसी शख्स की शादी हुई और शादी के बाद अपनी बीवी के साथ उसकी किसी वजह से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, नाराज़गी हो गई, और उस शख्स ने 3 मरतबा एक ही वक्त में अपनी बीवी को तलाक दे दी। चाहे उसने अपनी ज़ुबान से ये कह दिया कि मैं तुझे तलाक देता हूँ, मैं तुझे तलाक देता हूँ, मैं तुझे तलाक देता हूँ। इसमें ज़्यादा बहस भी हो सकती है और की गई है, लेकिन उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे, वीडियो में तूल होगा। तो या किसी ने एक यानी कि एक ही वक्त में किसी ने एक ही दफ़ा ही 3 तलाक़ें दे दी। वैसे जो हमारा इस्लाम और हमारा दीन है या जो हमारी शरीयत है वो एक ही वक्त में 3 तलाक़ें देने से मना करती है, और इस्लाम में इसको नापसंद किया गया है कि आप कभी भी अपनी ज़ौजा को एक ही वक्त में 3 तलाक़ें ना दें, क्योंकि बाज़ दफ़ा इंसान गुस्से में होता है, नाराज़गी में होता है, परेशानी में होता है, जिसकी वजह से उसको तलाक दे देता है, लेकिन बाद में उसको अफसोस होता है, परेशानी होती है, और फिर वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। तो पहली बात तो यह है कि हमें शरीयत का जो पहला हुक्म है कि एक ही वक्त में 3 तलाक़ें नहीं देनी चाहिए, तो आप एक ही वक्त में 3 तलाक़ें ना दें, एक वक्त में एक तलाक दे दें, और उसके बाद जो तरीक़ाकार है 1 महीने के बाद दूसरी दें, और दूसरे महीने के बाद फिर तीसरी देंगे, तो आपकी 3 तलाक़ें हो जाएगी। अगर इसके दरमियान आपकी सुलह सफाई हो सकती है तो ठीक है, वगरना फिर जो शरई अहकामात हैं उनके मुताबिक जो हुक्म है वो नाफिज होगा। तो अगर किसी शख्स ने ऐसा कर दिया तो फिर अब उसको क्या करना चाहिए, क्या तलाक वाक़ई हो गई या नहीं हो गई। तो शरीयत के मुताबिक और हमारी जो फ़िक़्ह है, फ़िक़्ह हनफी, उसके मुताबिक तो तलाक वाक़ई हो जाती है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, और तलाक ना होने में किसी किस्म का कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब जो अहले हदीस अपने आप कहलाते हैं और जो फ़िक़्ह जाफ़रिया के मानने वाले हैं वो इस बात को तस्लीम नहीं करते। फ़िक़्ह जाफ़रिया वाले तो ये कहते हैं कि गुस्से में तलाक देने से तलाक होती ही नहीं है। तो देखें, कोई प्यार से तो अपनी बीवी को तलाक देगा ही नहीं, तो अगर गुस्से से नहीं होती तो प्यार से कोई देगा नहीं, तो फिर तलाक कैसे होगी। तो जो अहले हदीस हैं वो कहते हैं कि ऐसी अहादीस है कि जिनमें आका अलैहिस्सलाम ने 3 तलाक देने वाले शख्स को मना किया, और आपने इस बात को नापसंद फरमाया कि तुम्हारी वो बीवी है, तुम्हारी तलाक नहीं हुई, लिहाजा तुम अपना जो रिश्ता है उसको कायम रखो। और हमारे जो अहले सुन्नत वल जमात है, फ़िक़्ह हनफिया के मानने वाले, वो कहते हैं कि 3 तलाक़ें वाक़ई हो जाती हैं, और इस पर वो जो दलाइल हैं, जो बराहीन है, वो उसको पेश करते हैं। तो हमारे यहाँ पर अक्सर ये होता है कि जब कोई शख्स अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे देता है तो हमारे तो तमाम तर जो उलमा है वो यही फतवा देते हैं कि तलाक वाक़ई हो गई है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि हमें हमारे लिए कोई नरमी निकालें
کوئی ایسا طریقہ نکالیں کہ جس کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ بچ جائے، یہاں تک کہ پھر وہ اہل حدیث کے پاس جاتے ہیں، غیر مقلدین کے پاس، اور ان سے جا کر فتویٰ لے لیتے ہیں اور اپنا جو رشتہ ہے اس کو قائم رکھتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے علم میں بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد پھر جو اہل سنت کے علماء ہیں انہوں نے تو طلاق کے جاری کے فتویٰ دیا، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے کسی غیر مقلد سے فتویٰ لیا، اس پر عمل کیا اور اپنے رشتے کو قائم رکھا، اور نہ کوئی جو شرعی احکامات ہیں ان کے مطابق چلا، اور ویسے ہی اپنے رشتے کو قائم رکھا، یہاں تک کہ بچے بھی ہوئی، اولاد بھی ہوئی، اور کئی سال جو زندگی ہے وہ انہوں نے ایسے ہی بسر کر دی، اور ان کے ذہن میں کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس موضوع پر اس کتاب کا آنا اور اس موضوع پہ عوام میں جو شعور پیدا کرنا یہ بہت لازمی ہے۔ تو اس کتاب کی یہ بھی اہمیت ہے، اور یہ جو کتاب ہے یہ علماء کے لیے بھی خاص ہے کہ ہمارے جو اکثر علماء ہیں وہ بھی اس موضوع پر ان کو پوری فوقیت حاصل نہیں ہے، اس موضوع کو وہ جانتے نہیں ہیں، اور اس موضوع پہ بات کرنے سے وہ ڈرتے ہیں، گریز کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس مکمل جو علم اور نہیں ہوتا۔ اور ایسے جو ہماری عوام ہے وہ تو ہے ہی عوام، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کر دیا وہ بھی کر دیا، اور اب ہم پر کوئی حکم ہے وہ نافذ نہ ہو، جو شریعت ہے وہ ہمارے لیے کوئی اور نرمی نکالے۔ اس لیے پھر ان کو جو راستہ نکالنا پڑتا ہے، چاہے کسی غیر مقلد کے پاس جانا پڑے یا کسی فقہ جعفریہ کے پاس جانا پڑے، وہ چلے جاتے ہیں، لیکن اپنا جو براہ نام رشتہ ہوتا ہے اس کو وہ کبھی نہیں توڑتے۔ تو اس لیے اس کتاب کو آپ پڑھیں، اس مسئلے کو آپ سمجھیں۔ آپ اگر عالم دین ہیں، حافظ قرآن ہیں، قاری قرآن ہیں، آپ کوئی عام آدمی ہیں، آپ اس کتاب کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ جہاں سے آپ کو سمجھ نہ آئے کسی عالم دین سے رابطہ کریں، یا کسی جو چشتیہ فکر ہے اس کے عالم دین سے رابطہ کریں، اس بات کو سمجھیں اور اس کو جانیں، اور اس میں شعور پیدا کریں اپنے جاننے والوں، اپنے چاہنے والوں، اپنے ارد گرد کے لوگوں میں اس بات کو، اس علم کو عام کریں کہ حقیقت کیا ہے اور ہمیں کس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔